ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को यहां समझ लेते हैं। यहां 3 नंबर में है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी यहां पे ये कहा गया है कि दो संख्या है, यानी पहली संख्या और जो एक दूसरी संख्या है जिसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो इन दोनों संख्या को हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों संख्या में से किसी एक संख्या को यक्ष मानेंगे तो दूसरी संख्या हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले यहां मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या को यक्ष मान लिए, तो दूसरी संख्या क्या होगा उसको समझिए। तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस यक्स, यानी दोनों संख्या का योग 27 हो रहा है। तो इन दोनों संख्या में से एक संख्या को यदि हम यक्ष मान लेंगे तो दूसरी संख्या 27 में जाकर के ये यक्ष जो घटेगा वही हमें जो प्राप्त होगा वही दूसरी संख्या होगा। वो कैसे होगा उसको समझिए। हमने पहली संख्या को यक्ष मान लिया और दूसरी संख्या को कुछ माना है, नहीं माना है, तो दूसरी संख्या उतार लिए, बराबर कितना है, 27 है। इसको एक स्टेप अगर और भी आगे करें तो यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या, ठीक है ना, बराबर इस पार क्या है, 27 है। यक्ष को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसके आगे में कुछ भी साइन नहीं तो प्लस है, ये आएगा इस पार, तो इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा। तो दूसरी संख्या हमें कितना मिला, 27 माइनस यक्स। यानी पहली संख्या को यदि यक्ष मानेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस यक्स। और ये 27 कहाँ से आया है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है, 27 है। अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में कुछ एक और स्थिति कहा गया है उसको समझिए। यहां पे कहा गया है कि गुणनफल, मतलब दोनों संख्या को गुना करेंगे, इन दोनों संख्या को, तो गुणनफल कितना होगा, 182। तो यहां पे लिख लेंगे कि पहली संख्या, देखिए संख्या को शॉर्ट में लिखे हैं, सो अंशो अर्ध करके यहां पे शून्य कर दिया, मतलब संख्या हो गया। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना, 182। दोनों संख्या को गुना करेंगे तो अब यहां पे पहली संख्या और दूसरी संख्या के स्थान पर मानों को रख करके एक द्विघात समीकरण को प्राप्त कर लेंगे। तो यहां पहली संख्या कितना, यक्ष है, लिख लिए, बीच में गुना का चिन्ह है, और दूसरी संख्या कितना है, 27 माइनस यक्स बराबर में 182 है। अब आइए यहां इसको गुना कर लेते हैं। तो यक्स गुना 27 हो जाएगा 27 यक्स, और देखिए माइनस यक्स गुना यक्स हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 182। अब थोड़ा सा, क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि यक्स वाला जो टर्म, यक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो आगे लिखा जाता है, तो इसको आगे लेकर के चले आएंगे। तो यहाँ यक्स स्क्वायर के सामने माइनस है तो लिख लेंगे माइनस यक्स स्क्वायर। अब देखिए 27 के आगे में साइन कुछ भी नहीं तो कितना है, प्लस है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 27 यक्स। 182 को बराबर के इस पक्ष में लेके आएंगे, यहाँ पे इसका साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 182 बराबर 182 को इस तरफ लेके आए, इधर कुछ नहीं बचा है तो इसके लिए हम लोग शून्य लगा लेंगे, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं बचा है इस तरफ में। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणनखंड करके यक्स का मान निकालने से पहले हम अपने सुविधा के लिए क्या करेंगे, ये जो यक्स स्क्वायर के आगे में माइनस है इसको हम लोग हटा लेते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे कि इस समीकरण को माइनस 1 से गुना कर देंगे। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि माइनस 1 से क्या करने पर, गुना करने पर, आइए गुना कर लेते हैं। देखिए ये माइनस 1 जाकर के इससे गुना होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस आगे में लिखा नहीं जाता है, 1 गुना यक्स स्क्वायर हो जाएगा यक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 1 गुना 27 यक्स हो जाएगा 27 यक्स, माइनस माइनस प्लस 1 गुना 182 हो जाएगा 182
बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगा लेंगे, -1 गुना 0 हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी संख्या 0 से गुना होगा तो 0 ही होगा। अब सिंपल सा जो है इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके x का मान को निकालना है हमें। तो गुणनखंड करने का क्या प्रोसेस होता है उसको समझिए। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि इस समीकरण में पहला पद का गुणांक क्या है, यानी पहला पद में x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ गुना में कोई संख्या नहीं है। तो जब कोई संख्या नहीं रहता तो हम क्या समझते हैं कि इसके आगे में 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ x स्क्वायर के साथ गुणांक के रूप में 1 है, गुना के रूप में 1 है, और इसको यानी इसके गुणांक को जो छिपा हुआ है उसको गुना कर देंगे 182 से। तो 1 गुना 182 बराबर 182। तो ये x स्क्वायर का गुणांक 1 को 182 से गुना किए तो हमें कितना मिला, 182। अब क्या करेंगे कि अगला स्टेप में ये -27x के स्थान पर 2 ऐसी संख्या बना लेंगे। कितनी संख्या बनाना है, केवल 2 ऐसी संख्या बनाना है कि इन दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो -27x आना चाहिए, यानी जोड़ने या घटाने पर -27 आना चाहिए। और गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 182 आना चाहिए। तो इन दोनों संख्या को ज्ञात करने के लिए आइए ये 182 जो गुना करके लाए हैं इसका सहायता ले लेते हैं। तो 182 का गुणनखंड क्या होगा उसको देखिए। फिर 7 से चलेगा 13, यानी अब यहाँ पे इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूने 14। यहाँ पे एक संख्या 14 है, दूसरा 13 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 27 आ रहा है। लेकिन जोड़ने या घटाने पर -27 लाना है। अब 27 के आगे में माइनस है तो हम क्या करेंगे, एक संख्या ले लेंगे -13, यानी 13 के आगे में माइनस लगा देंगे, और एक संख्या ले लेंगे -14, यानी -13 -14 हो रहा है -27। अर्थात इन दोनों माइनस वाला संख्या को जोड़ने पर 27 आ रहा है। अब दूसरा जो कंडीशन है, गुना होने के बाद 182 आना चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं कि दोनों को गुना करेंगे तो 182 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो -13 गुना -14, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस आगे में लिखा नहीं जाता है। 13 गुना 14 होता है 182, अर्थात -13 और -14 को गुना किए तो 182 आया, और दोनों माइनस वाले को जोड़ दिए तो -27 आ रहा है, यानी मेरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, -27x ना लिख करके इन दोनों संख्या को लिखेंगे, यानी यहाँ 27 के साथ x है तो इन दोनों के साथ भी हम x लगा लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहली संख्या -13x और दूसरी संख्या लिख लेंगे -14x। फिर यदि इन दोनों माइनस वाला साइन को जोड़ा जाए तो -27x ही होगा, और प्लस का चिन्ह देंगे और अंतिम में 182 को उतार लेंगे बराबर 0। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये है कि अब यहाँ पे हमें 2-2 का पेयर बना करके हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो आइए इन दोनों पदों में क्या कॉमन होगा, क्या उभयनिष्ठ होगा उसको देखिए। इसके लिए क्या करेंगे, उभयनिष्ठ निकालने के लिए जो पहली संख्या है x स्क्वायर, इसका गुणनखंड कर लेंगे। देखिए x पर पावर 2 है, मतलब x 2 बार आपस में गुना हो रहा है। यहाँ पे है 13x, तो 13x का मतलब 13 गुना x, क्योंकि 13 का गुणनखंड नहीं होता है। 13 से चलाएंगे तो 1, और 1 को हम नहीं लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में। तो जो अब दोनों के गुणनखंड में मिलेगा वही उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन होगा। तो x यहाँ है, यहाँ मैच कर रहा है तो x उभयनिष्ठ है, और कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है। 13 यहाँ पर है तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x है तो इसका मैचिंग जो है यहाँ पे x नहीं है, तो केवल x मैच कर रहा है, तो इसका मतलब x उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब ये इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो दोनों में x मिला है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, तो x उभयनिष्ठ है। अब देखिए जो उभयनिष्ठ मिला है ठीक है, जो नहीं मिला है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर का ये x तो उभयनिष्ठ निकल गया है, तो बचा क्या है, केवल x बचा है, तो x स्क्वायर के स्थान पर x लिख लेंगे, बीच में माइनस है। अब 13x में देखिए 13x में x उभयनिष्ठ निकल गया है, तो बचा क्या है, 13 बचा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 13, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। अब आइए इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ निकालने के लिए यहाँ पे 14x है,
तो 14 का गुणनखंड क्या होता है इसको यहाँ पे देख लीजिए, 2 से चलाएंगे 7, 7 से चलेगा 1, यानी 2 गुना 7 होता है 14 का गुणनखंड। 1 को नहीं लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में, गुना करेंगे x, क्योंकि यहाँ पे x है। अब 182 का भी यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो आइए यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं। 2 से चलेगा 91, फिर 7 से चलेगा, फिर 13 से चलेगा तो 1 आ जाएगा, यानी 2 गुना 7 गुना 13, तो 2 गुना 7 गुना कितना हो जाएगा 13। अब जो मैच करेगा वही उभयनिष्ठ निकलेगा। यहाँ पे 2 2 मैच कर रहा है, उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। 7 7 मैच कर रहा है, ये उभयनिष्ठ निकला। तो यहाँ मेरे पास उभयनिष्ठ कितना निकला है 7 दूने 14, 7 दूने 14 ऊपर में भी है, लेकिन दोनों में से एक ही बार लिखा जाएगा। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में शामिल हो। तो 14 उभयनिष्ठ निकला है, तो यहाँ पे 14 लिख लेंगे। इससे पहले माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, -14 ब्रैकेट शुरू कर देंगे। देखिए 14x में 2 और 7 तो उभयनिष्ठ निकल गया है ना, तो बचा क्या है, x बचा है। तो 14x के स्थान पर यहाँ पे हम x लिख लेंगे। अब ब्रैकेट से पहले जो संख्या 14 है उससे पहले माइनस लिए हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन आएगा वो बदल जाएगा। तो ये प्लस यहाँ पे आएगा तो ये बदल करके माइनस हो जाएगा। अब 182 में 2 और 7 यानी 7 दूने 14 उभयनिष्ठ निकल चुका है, बचा क्या है 13। तो 182 के स्थान पर यहाँ पे 13 लिख लेंगे, ब्रैकेट बन बराबर 0। अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये दोनों ब्रैकेट सेम होगा तभी आपका गुणनखंड सही है, नहीं तो नहीं है। तो दोनों ब्रैकेट जो मैच कर रहा है, दोनों में से एक को उभयनिष्ठ के रूप में लिख लेंगे, दोनों में से एक ही को लिखना है। दूसरा ब्रैकेट में क्या होगा, ये जो पहली ब्रैकेट के आगे में जो संख्या x है उसको ले लेंगे, और यहाँ पे जो दूसरी ब्रैकेट है उसके आगे में -14 को ले लेंगे, यानी दूसरी जो ब्रैकेट है ये वाला संख्या और ये वाला संख्या से बना है, बराबर कर लेंगे 0। अब दोनों गुना होकर के यहाँ पे 0 हो रहा है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे कि जब एक बार इस ब्रैकेट को बराबर 0 कर लेंगे, तो जब x - 13 बराबर 0 या x बराबर, देखिए इस तरफ 0 है, 13 को इस तरफ लेके आएंगे तो इसका माइनस बदल जाएगा प्लस में। आप चाहे तो 0 को ना लिख करके यहीं स्टेप में x बराबर 13 लिख सकते हैं। बराबर करेंगे 0 + 13 हो जाएगा कितना, देखिए 0 + 13 हो जाएगा 13। अब आइए यहाँ पे एक बार इस ब्रैकेट को बराबर 0 कर लेते हैं। तो जब x - 14 बराबर 0, या करेंगे x बराबर इस तरफ 0 है, 14 को उधर लेके आएंगे तो इसका माइनस बदल जाएगा प्लस में, या x बराबर 0 + 14 हो जाएगा 14। अतः x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ, अतः x बराबर 13 और दूसरा 14। अब समझने वाली बात यह है कि हमने x बराबर क्या माना था, पहली संख्या को x माना था, तो पहली संख्या 2 हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, तो समझिए। तो यहां हम सिंपल सा कर देते हैं स्थिति 1, यानी पहली स्थिति में जब पहली संख्या 13 होगा तब दूसरी संख्या क्या होगा। तो यहां पे लिख लेंगे जब पहली संख्या को हमने क्या माना है, x माना है, और उसको ले लेंगे 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा उसको देखिए, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 - x, यही ना है दूसरी संख्या। यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 - x है, तो दूसरी संख्या क्या है 27 - x। तो यहां पे देखिए 27 और यहाँ माइनस है, और x का मान कितना है 13 है, तो घटेगा तो हो जाएगा कितना 14, यानी जब पहली संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। और स्थिति सेकंड में देखिए, दूसरा स्थिति में जब पहली संख्या, ये जो पहली संख्या है, पहली संख्या में x का जो दूसरा मान है 14 उसको ले लेंगे, यानी x मान है और x का मान कितना है 14 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, -27 x, तो 27 - x का मान 14 बराबर 13। यही हो गया हमारा आंसर। तो जब पहली संख्या 14 होगा तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।